आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम, तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं। तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि जानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। चलिए, तो सबसे पहले जो है कल तो आप लोग को होमवर्क नहीं मिला था, क्योंकि कल जो हमने खुद जो है पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चंस कवर किए थे। तो अभी तक जो है आप लोग का कितना 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कवर किए, तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है आपका एक केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट किए थे, जिसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और उसके बाद जो हम लोगों ने कवर किए अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ओके, उसके बाद जो है हाल में ही हमने कवर किए हैं मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका कौन सा है, आज आपका है चौथा चैप्टर। ठीक है, तो आज आपका चौथा चैप्टर है जिसको हम लोग कवर करेंगे, और उस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले जो है आप लोग जो है कार्बन के बारे में जान लीजिए कि कार्बन जो है होता क्या है, और इसका जो है बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जो कि आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो है आगे आप लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है आप लोग का ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन आप मेरे से एक बार पढ़ के देखिए। ठीक है, आप लोग को ये टॉपिक बिल्कुल भी कम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, और बिल्कुल भी आप लोग को जो है लगेगा ही नहीं कि ये जो है इतना कम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है, और आप जो है कोई भी इसका सवाल हो तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
मैंने जो है बहुत ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया है, तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब क्या क्लास के नाम पे तो कोई 10 मिनट का वीडियोस बना रहा है, कोई 5 मिनट का वीडियोस बना रहा है, और वो जो है फुल्ली कंटेंट मतलब दे नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे लगा कि नहीं जो है मतलब ये क्लास जो है शुरू करना चाहिए, और आप लोग के पास जो है वो फैक्ट जो है मतलब सही जानकारी जो आप लोग के पास पहुंचनी चाहिए। तो इसी वजह से जो है मैंने मतलब ये जो है क्लास इसी पर्पज़ से आप लोग का स्टार्ट किया गया कि जो भी जो है पढ़ो आप लोग 100% फैक्ट के साथ पढ़ो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। सबसे पहले तो कार्बन जो है वो क्या है, कार्बन एक प्रकार का नॉन मेटल है। कार्बन एक क्या है, अधातु है, ठीक है। सबसे पहले बात तो ये हो गई। उसके बाद जो है कार्बन का जो है बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ पे एक 4, ठीक है। और ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो इसकी परमाणु संख्या आपकी होती है 6। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और इसकी परमाणु संख्या 6 होने के कारण इसमें जो है ना दोनों प्रवृत्ति पाई जाती है। या तो ये क्या करे, या तो ये अपना यौगिक देखिए सबसे पहले नंबर एक चीज़ यानी कि कोई भी जो है मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो वो जो है अपना अस्टेबल होना चाहता है। और अस्टेबल किसके अनुसार होना चाहता है, अक्रिय गैस के अनुसार। तो सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि अक्रिय गैस किसको बोलते हैं। अक्रिय गैस बोलते हैं आपको इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले इसको अनअस्टेबल गैस बोलिए, ठीक है। कौन सा गैस, अनअस्टेबल गैस। तो यहाँ पे अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस आपका, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अक्रिय गैस के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में नोट कर लीजिए। अक्रिय गैस जो होते हैं, चलिए तो सबसे पहले आप लोग को नोट करवा देते हैं अक्रिय गैस होता क्या है। तो अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस जो होता है आपका हीलियम, ओके। हीलियम के बाद हो गया आपका नियॉन, नियॉन के बाद हो गया आर्गन, ठीक है। और आर्गन के बाद हो गया आपका जेनॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है। तो ये सब भी जो क्या है अक्रिय गैस है, लेकिन इन सब के बारे में हम लोग बाद में जो है जानेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना तक जान लीजिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या जान लीजिए आप लोग। ये जो है इसकी परमाणु संख्या 2, इसकी परमाणु संख्या नियॉन की 10, इसकी परमाणु संख्या 18, ठीक है। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए। अब एक बात जो है हम लोग को यहाँ पे समझना किसके बारे में था, कार्बन के बारे में। तो कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो इसके जो है ये किन दो अक्रिय गैस के बीच में है। तो परमाणु संख्या 6 जो है ये या तो दो, मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको, यहाँ पे 2 अक्रिय गैस है। परमाणु संख्या 2 वाला जो है तत्व वो क्या है, अक्रिय गैस है, यानी इसको अनस्टेबल या फिर क्या बोलते हैं निष्क्रिय गैस भी बोला जाता है। यानी ये जो है अस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, वैसा गैस जो किसी भी अन्य धातु एवं अधातु, या फिर ऐसा धातु अधातु को छोड़ के आप ऐसा लिखिए, वैसा गैस जो किसी भी तत्व या यौगिक से अभिक्रिया नहीं करे उसे अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस बोला जाता है। इंग्लिश में आप इसे अनस्टेबल गैस बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात करें अक्रिय गैस की, तो अक्रिय गैस कौन सी हो गई, हीलियम हो गई, नियॉन हो गए, आर्गन हो गए, जेनॉन, क्रिप्टन, ये सब भी हैं। तो ये सब के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की। तो कार्बन जो होते हैं वो किन 2 अक्रिय गैस के बीच में है। तो जाहिर सी बात है कार्बन जो है आपका 1 2 हो गया और उसके बाद 10, यानी इन दोनों के बीच में है, यही दोनों के बीच में है। तो अब आप लोग यहाँ देखिए इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। तो ये या तो इसके अनुसार बनना चाहेगा या फिर इसके अनुसार बनना चाहेगा। मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है तत्व वो जो है अपना यौगिक एक अस्टेबल रूप में बनाना चाहते हैं, अस्थाई जो होते हैं अस्थाई गैस उसके अनुसार बनाना चाहते हैं। तो कार्बन भी यही काम करेगा। तो कार्बन जब यही काम करेगा तो ये क्या करेगा, ये या तो 2 के अनुसार बनना चाहेगा या फिर 10 के अनुसार बनना चाहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर इसको 2 के अनुसार बनना है तो भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, तो भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन हटाने होंगे, ठीक है। और अगर इसको 10 के अनुसार बनना है
ओके, तो इसको क्या करना होगा, तो इसको अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम बात करें, ओके, तो यहाँ पे जो है इसका क्या होता है, ये अगर हीलियम के साथ बनेगा तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको और मतलब हटाना होगा। और अगर ये जो है किसके अनुसार, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, नियॉन के अनुसार बनेगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, तभी तो ये जो है मतलब 10 के अनुसार बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम, तो इसी वजह से कार्बन में जो है क्या होते हैं, प्लस माइनस जो है दोनों होते हैं 4, तो यहाँ पे +4 लेके चला जाता है। ठीक है, और ये दोनों अवस्था में यौगिक नहीं बना सकते, ये प्लस के अकॉर्डिंग यौगिक बनाते हैं, माइनस के अकॉर्डिंग इसको यौगिक बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस वजह से ये माइनस के रूप में यौगिक नहीं बनाते। ठीक है, यानी इसको जो है विद्युत धनात्मक तत्व ही बोला जाता है, ऋणात्मक तत्व नहीं बोला जा सकता है। ठीक है, ओके, और ये यौगिक किसके साथ बनाते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे CO2 हो गया। ठीक है, तो ये कार्बन यौगिक संरचना है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब आप लोग को संरचना जो है वो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। ठीक है, और ये जो है किसके अनुसार बनना चाहेगा, नियॉन के अनुसार बनना चाहेगा, क्योंकि नज़दीक इसको जो है 10 पड़ रहा है। ठीक है, 2 नज़दीक इसको नहीं पड़ रहा है, उसमें तो दोनों बराबर पड़ रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे 2 जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है हटाना होगा, तो इस वजह से ये किसके अनुसार बनना चाहेगा, नियॉन के अनुसार, और इसके वजह से इसको क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है -2। ठीक है, ये क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा जो है क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम और बात करें किसकी, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन को जो है, हाइड्रोजन को कौन सा नज़दीक पड़ रहा है, हाइड्रोजन को तो इसके बगल में ही है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हीलियम का 2 होता है, तो ये तो सिंपल सा बात है, हीलियम के अनुसार बनना चाहेगा, इस वजह से इसका क्या होता है, इसका 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन +1। ठीक है, इसकी संयोजकता की बात करें तो ये +1 होगा। अच्छा, एक बात और, संयोजकता बोलते हैं किसको, संयोजकता जो है आपका वैलेंसी को बोला जाता है। ठीक है, वैलेंसी को संयोजकता बोलते हैं, जिसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग को पता लग गया है। ठीक है, अब इसकी संरचना हम लोग देखेंगे, तो इसकी संरचना देखने से पहले जो है आप लोग जो है, चूँकि ये कार्बन से रिलेटेड यौगिक है, तो कार्बन के बारे में कुछ और चीज़ जो है आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो कार्बन जो है सबसे पहले जान लीजिए कि कार्बन जो है वो पृथ्वी के अंदर मात्र 0.02% पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, तो कार्बन पृथ्वी में कितने 0.02% पाए जाते हैं, और अगर बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में 0.03%। ठीक है, तो ये 2 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको पृथ्वी के अंदर बोले तो पृथ्वी के अंदर 0.02%, और अगर आपका वायुमंडल में बोले, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन पाए जाते हैं। आपको जो है ये सुन के जो है मतलब आश्चर्य होगा कि इतना कम परसेंटेज इसके होने के बाद भी जो है बहुत सारे यौगिक जो है वो कार्बन के बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका पेट्रोल, ठीक है, डीजल, एसिटिक एसिड जिसको क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर और सारा बहुत सारा अल्कोहल जो हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग जो है उसके बेसिक जो है कुछ जान लेते हैं, उसका बेसिक जो है वो क्या है। आप इसका प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, मैं रोज़ बोलता हूँ आप लोग को, रोज़ क्लास में मैं आप लोग को बोलता हूँ कि एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो है आप बार बार जो है मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बार बार जो है आप वीडियो को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जो है आप एक नोट्स बना लीजिए,
और आप जो है नोट करते रहिए उसमें, ठीक है। जैसे कि आप लिख लीजिए कि कार्बन जो है पृथ्वी के अंदर 0.02% पाए जाते हैं, जबकि वायुमंडल में 0.03% पाए जाते हैं। तो मैं जितना थ्योरी बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव जो है उसी से बनते हैं, ठीक है। मैं जो ये थ्योरी बता रहा हूँ तो इससे जो है आप बहुत सारे जो है क्वेश्चंस निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और उसके बाद जो है कार्बन के बारे में हम लोग जो है और कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो पिछला जो है चैप्टर मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आयनिक यौगिक जो थे, जैसे कि आयनिक यौगिक क्या थे, NaCl थे। ये जो है क्या कर रहा था, ये अपना आयन शेयर कर रहा था, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड ये किसके मतलब किसके सहायता से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका आयनिक बंधन से, ठीक है। आयनिक बंधन बोलते हैं उसको इंग्लिश वालों के लिए, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये किससे, आयनिक बॉन्ड से बने हुए होते हैं। तो इसका जो है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट जो था, गलनांक हो गया आपका, इसको मेल्टिंग बोलते हैं, और क्वथनांक, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना इसका, वो बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, हाई होता है, ओके। ये किसका, आयनिक का मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें हम किसकी, कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन से जो यौगिक बने होते हैं, कार्बन से जो यौगिक बने होते हैं ये क्या करते हैं, इससे जो भी यौगिक बने होते हैं वो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। तो इससे भी क्वेश्चन जो है आप लोग के बनते हैं, जैसे कि दे देंगे आपको इनमें से किसका क्वथनांक दे देंगे या गलनांक जो है अधिक है, आपको ऑप्शन में दे देंगे आयनिक यौगिक, उसके बाद दे देंगे कार्बनिक यौगिक दे देंगे आपको, जिसको सहसंयोजन बंधन से बने यौगिक, सहसंयोजन बंधन से बने हुए यौगिक बोलते हैं, ठीक है। और भी कोई यौगिक दे देंगे। तो आपको वहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कार्बनिक यौगिक का जो है गलनांक और क्वथनांक कम होता है और आयनिक यौगिक का अधिक होता है, तभी तो आप सही क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में फिर जो है मतलब और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, कार्बन से जो यौगिक बने होते हैं वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है, वो दिस इज़ नॉट गुड कंडक्टर फॉर ए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए, तो दिस इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी ये गुड कंडक्टर नहीं होता, अच्छा चालक नहीं होता है। कार्बन से यौगिक जो भी बने होंगे वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होंगे, ठीक है। नॉट, ये क्या होंगे, बैड कंडक्टर माने जाते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर यानी इसको क्या बोलते हैं, ये अच्छा चालक नहीं होते हैं, यानी इसको कुचालक भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद फिर बात करें हम लोग, हाँ, तो कार्बन का हम लोगों ने जान ही लिया है। उसके बाद ऑक्सीजन का जान लिया कि दो मतलब माइनस में होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मतलब जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब हम लोग नाइट्रोजन का जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन का जो ये क्या करते हैं, ये जो है जस्ट ए मिनट, हाँ, तो ये क्या करते हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये जो है नाइट्रोजन का आपका यहाँ पे 3 हो जाता है, ठीक है। और ये 3 क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और ये जो है किसके अनुसार बनना चाहता है, ये जो है आपका 10 के अनुसार यानी नियॉन के अनुसार बनना चाहता है। तो साथ में ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जो है और आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ठीक है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए, तो अगर नाइट्रोजन गैस की संरचना देखें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन गैस की संरचना इस प्रकार से बनेगी, यहाँ पे ये 3 रहेंगे, ठीक है। और ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग बॉन्ड करेंगे, ठीक है। यानी इस तरह से नहीं, इसको जो है करने के लिए चलिए इसको फ्रेश में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए,
3 यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे 3 यहाँ पे, ठीक है। ये इसका हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है इसका हो गया। ओके, ये आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। ओके, ये आपस में यहाँ से शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके जो है N2 गैस बनाते हैं। उसी तरह O2 का है तो O2 क्या करेंगे, O2 का जो है 2 है तो वो क्या करेंगे, अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे O है, ओके, यहाँ पे भी O है, ओके। तो ये क्या करेंगे, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको देंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑक्सीजन का आपने देख लिया, नाइट्रोजन का देख लिया। चलिए, अब उसके बाद कार्बन से जुड़े जो है और कुछ हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। तो कार्बन, ओके, तो कार्बन जो है, कार्बन से जुड़े फैक्ट्स को जानने से पहले आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि कार्बन जो होती है, कार्बन का अपरूप मैंने आपको बताया था, अपरूप जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन का अपरूप कौन कौन सा होता है, कार्बन का अपरूप होता है आपका ये डायमंड, ठीक है। एक डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है, एक होता है फुलेरिन। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। इसको जो है फुलेरिन को क्या लिखते हैं, ओके। तो हाँ, कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है, डायमंड किसको बोलते हैं, हीरा को बोलते हैं। ग्रेफाइट तो आप लोग जानते हैं, ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट का ही होता है। उसके बाद एक फुलेरिन होता है, ये भी जो है कार्बन का अपरूप होता है। इसको जो है C60 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसको C60 भी लिखते हैं, ठीक है। C60 या C80 लिख रहा है तो ठीक है। तो इसको जो है मतलब इसको हम क्लियर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें C60 और C80 में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है C60 या C80 इसको लिखा जाता है, ठीक है। C60 ही मान के चलो, ठीक है। तो ये जो है होता है, ठीक है, फुलेरिन इसको बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग डायमंड, तो आप लोग जानते हैं, हीरा बोलते हैं। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा चमकता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ग्रेफाइट जो होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज पेंसिल में, पेंसिल का जो ब्लैक कलर का रॉड होता है ना, मतलब बीच में, पेंसिल का बीच में जिससे कि लिखाता है, तो मतलब लिखा जाता है, तो वो क्या होता है, ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है, ओके। फुलेरिन जो है ये प्योर कार्बन होता है। ये इसकी खोज जो है सबसे पहले इसी का खोज किया गया था, फुलेरिन का ही, ठीक है। और इसको जो है कहाँ का, अमेरिका का एक साइंटिस्ट खोजे थे, उसका फुलेरिन नाम था, तो उसी के नाम पे जो है इस कार्बन के अपरूप का नाम फुलेरिन पड़ गया, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिए, कहाँ के थे वो, अमेरिका के, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक चीज़ और जानना है CNG के बारे में। तो CNG जो है वो क्या होता है वो जान लीजिए। तो CNG क्या होता है आपका, CNG पूछते हैं इसका फुल फॉर्म जो है, तो वो जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल और गैस, ठीक है। ये हिंदी में हो गया, सॉरी इंग्लिश में हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और हिंदी में अगर लिखा हुआ क्या रहेगा, हिंदी में आपका लिखा हुआ रहेगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये CNG का फुल फॉर्म है। और एक चीज़ और पूछते हैं कि CNG का मुख्य घटक क्या है, ठीक है, यानी CNG का मेन प्रोडक्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ CNG। तो ये आपका है, इसका मेन प्रोडक्ट कौन सा है, मीथेन, CH4 है। CNG का मुख्य प्रोडक्ट मीथेन है, ठीक है, मीथेन। इंग्लिश में भी इसको मीथेन ही लिखते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, मीथेन, ठीक है। CNG का मेन एलिमेंट क्या है, तो मेन एलिमेंट इसका मीथेन है।
ठीक है। हिंदी में बोले तो इसका मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या क्या बच गया है, ठीक है। तो उसको जो है हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा बहुत संरचना वाला जो है डायग्राम है आपके बुक्स में, तो उसको जो है देख लेते हैं। चलिए, तो देखते हैं हम लोग डायग्राम को। ओके, धातु नहीं, ये कार्बन और उसके यौगिक जो है चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए, इसमें मैंने आपको क्या क्या बता दिया है वो देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कितना पाया जाता है ये गैस। उसके बाद फिर यहाँ पे हाँ, मैंने बता दिया कि कार्बन जो है वो कार्बन में कौन सा बंधन पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंधन पाए जाते हैं, ठीक है। इसको कौन सा बोलते हैं, इसको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में कोवलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक फार्मूला आप लोग का छूट गया, तो उसको आप लोग जो है देख लीजिए, ठीक है। वैसे मैं इसको बताऊंगा आप लोग को, पूरा डिटेल में बताऊंगा ये फार्मूला बनते कैसे हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, पहले आप लोग बेसिक जान लीजिए। इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला को अभी छोड़ दीजिए, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। इसके बारे में मैं पूरा आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि ये जो है ये दिया हुआ जो है ये आपका कुछ जो है, ये देखिए यहाँ पे सभी जो फार्मूले हैं वो अलग अलग। ये आपका एसिड ग्रुप का फार्मूला हो गया। उसके बाद फिर ये देखिए आपका, ये तो आपका है इथेन ग्रुप का फार्मूला है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अल्कोहल ग्रुप का फार्मूला है। उसके बाद जो यहाँ पे ये भी एल्केन ग्रुप का फार्मूला है। तो इसको जो है हम लोग बाद में देखेंगे, सब जो है अलग अलग ग्रुप्स जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे, चलिए, तो उसके बाद बात करें यहाँ पे तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि गलनांक जो है उसका कम होता है, ये उसी के बारे में दिया हुआ था। हाइड्रोजन के बारे में भी मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होते हैं, एक एक जो हाइड्रोजन है उसके बारे में यहाँ पे किस तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं उसका फिगर है। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, चलिए यहाँ देखिए फिर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो है किस तरह का होता है, तो वो भी यहाँ पे जो है दिया हुआ है आप लोग का, ठीक है। ये रहा आपका ऑक्सीजन का, ये बिंदु संरचना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ एलिमेंट। तो ये आपका पूछता है एग्जाम में, जैसे कि ऑक्सीजन का बिंदु संरचना बनाइए, या फिर आपका पूछ देगा हाइड्रोजन का बिंदु संरचना बनाइए, सल्फर का बिंदु संरचना बनाइए। तो ये जो है आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे, ये नाइट्रोजन का है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका ये है आपका मीथेन का, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो चलिए इसको मैं अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये बीच में कार्बन है। कार्बन का कितने होते हैं, 4 होते हैं। और चारों साइड से जो है हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का तो मतलब +1 होता है और कार्बन का कितना माइनस यहाँ पे है। तो ये क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस होके जो है ये अपना यौगिक बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करके जो है ये जो है अपना एक कंपाउंड बना रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं CH4 बोलते हैं। इसका नाम है आपका मीथेन, ठीक है। और ये जो है एल्केन ग्रुप का एक यौगिक है, ठीक है। तो उसके बाद फिर बात करें यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और रह गया था, डायमंड का जो है, हीरा का जो है, आप लोग नोट कर लीजिएगा वहाँ पे। तो हीरा का संरचना पूछते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है आपका टेट्रागोनल। कैसा, जस्ट ए मिनट, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा, टेट्रागोनल, ठीक है। हिंदी में इसको बोले तो चतुष्फलकीय, क्या बोलते हैं इसको, चतुष्फलकीय, ठीक है। और वहीं अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल। और इंग्लिश की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, षटकोणीय या षटभुज बोल सकते हैं आप। इसमें 6 भुजा होते हैं, ठीक है।
षटकोणीय या षटभुज, ठीक है। यानी इसमें कितने कोण होते हैं? 6 होते हैं। इसमें कितने? 4 होते हैं, ठीक है। इसमें 4, ठीक है। सॉरी, इसमें 4 और इसमें 6, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया, इसका संरचना आप लोग जान गए। ओके, अब रही बात एक चीज़ और, इसमें फुलेरिन वाला जो था वो 16 था। चलिए तो देख लेते हैं उसको, वो क्या था। फुलेरिन, चलिए तो ये देखिए यहाँ पे आपका फुलेरिन वाला है। तो फुलेरिन को मैंने आपको C16 बताया है, तो चलिए वो सही है, ठीक है। C16 ही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, इसको C16 के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग करके लाइएगा। ये क्वेश्चन आपका रहा CO2 का जो है क्या बनाना है, आपका संरचना बनाना है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बिंदु संरचना बनाना है, स्ट्रक्चरल जो है पॉइंट बनाना है आपको। उसके बाद फिर आपका सल्फर का भी जो है स्ट्रक्चरल पॉइंट बनवाना है। तो इससे पहले आप लोग सल्फर का जो है जान लीजिए, ठीक है। तो सल्फर का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर का 16 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है बना लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा जो है कल जानकारी दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में, और जो कुछ भी है उसका जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो सेशन को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके। क्योंकि आप लोग को जो जानकारी दी जा रही है वो जो है NCERT के अकॉर्डिंग दी जा रही है, और ये जो है 100% फैक्ट है, ठीक है। इससे बाज़ार में जो है, मार्केट में जो है बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, और सभी जो है अपने अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोग अगर पढ़ें और जानकारी के पर्पज़ से, तो आप लोग का जो है ये NCERT जो है वो सबसे जो है परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। और आप लोग को जो है कोई भी एग्ज़ाम में जो है आंसर जो पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो वो NCERT से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसी को जो है मतलब लेके चलिए, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और एक बात मैं और आप लोग को बताना चाहूँगा, डायमंड से जो है याद मतलब आ गया थोड़ा सा। तो डायमंड का जो होता है ना, डायमंड का गलनांक होता है, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो जो है क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो बहुत कठोर बनने के लिए जो है उसमें उतना शक्ति क्यों आया, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सहता है, ठीक है। एक डायमंड बनना जो इतना आसान नहीं है, ठीक है। डायमंड जो है बनना इतना आसान नहीं है। तो जिस चीज़ को जो है ना हाई लेवल पे पहुंचना होता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप जो है इस बहुत ऐसे चीज़ हैं जिससे आप सीख सकते हैं, उसको जो है बहुत चीज़ सहना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सूर्य जो है वो क्या करता है, वो सबको प्रकाश बांटता है, ठीक है। सूर्य सबको क्या करता है, प्रकाश बांटता है। सन, ठीक है, सन क्या करता है, आपका सबको प्रकाश बांटता है। लेकिन आप ये उसके बारे में सोचिए कि उसके अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा हीट होती है, तब जाके वो जो है सबको दे पाता है, ठीक है। तो आप जो है सूर्य से सीख सकते हैं, डायमंड से सीख सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिससे आप जो है सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप भी जो है मतलब अगर सूर्य की तरह या डायमंड की तरह चमकना चाहते हैं, तो आप लोग को जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप लोग जो है इसी तरह मेहनत करते रहिए, ओके, इन्फिनिटी स्टडी के साथ। और एक दिन जो है आप लोग, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो है ज़रूर मतलब अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम लोग अपने सेशन को मतलब एंड कर रहे हैं। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घरों में अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।